हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी का माई VKG क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ने वाला है क्लास टेंथ का साइंस में बच्चों फिजिक्स को पढ़ेंगे। चैप्टर 1 होगा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ये जो वीडियो होगी चैप्टर 1 का पार्ट 1 वीडियो होगी। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती हैं। प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। मोटर गाड़ी के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो उत्तल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवतल दर्पण का। मोटर गाड़ी के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर काल्पनिक हो जाएगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का SI मात्रक है डायऑप्टर, ल्यूमेन, लक्स, एंगस्ट्रॉम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डायऑप्टर। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायऑप्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज, इनमें से कोई नहीं। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है बच्चों? चित्रों को क्या कहा जाता है? किरण आरेख। प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? किरण आरेख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है 50 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर उसकी क्षमता होगी 5 + 5D - 5D - 2D + 2D। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता +2D होगी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्त, प्रकीर्णन। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों सही है, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं। उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक दोनों सही, इनमें से कोई नहीं, ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक, अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्विउत्तल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं बच्चों?
उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को कहते हैं अभिसारी, द्विअवतल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। देखिए उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, अवतल लेंस को अपसारी लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और अवतल पूछ देगा तो ऑप्शन नंबर सी अपसारी लेंस। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। इनमें से कौन सा पदार्थ है बच्चों जो लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है, यानी कि उपयोग नहीं होता है। जल का, कांच का, प्लास्टिक का, मिट्टी का। देखो बच्चों लेंस बनाने में किसका उपयोग नहीं होता है, तो मिट्टी का नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। किस दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर बी उत्तल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। बड़ा प्रतिबिंब समतल, अवतल, उत्तल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर अवतल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल का। किस प्रतिबिंब से वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल का। अगर बड़ा कह देगा तो अवतल हो जाएगा, बड़ा कहेगा अवतल और छोटा कहेगा तो उत्तल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के परिवर्तन के नियम है। प्रकाश के परिवर्तन के नियम है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है, तो कितने नियम है बच्चों, 2। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करते हैं, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती हैं अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समांतर, इनमें से कोई नहीं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है अभिलंब के निकट, अभिलंब के निकट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृशक होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कौन सा। ऑप्शन नंबर ए सही है। फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्य होता है उत्तल लेंस, फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्य होता है उत्तल लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है साइड मिरर, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म। साइड मिरर के रूप में कौन सा प्रयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण का। साइड मिरर के रूप में कौन प्रयुक्त होता है, उत्तल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। ऑप्शन नंबर ए दिया है 20, ऑप्शन नंबर ए दिया है 10, ऑप्शन नंबर बी दिया है 20, ऑप्शन नंबर सी दिया है 5, ऑप्शन नंबर डी दिया है 40। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है 20 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत किरण, इनमें से कोई नहीं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी में
सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी कि बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? उत्तल, अवतल, बाइफोकल, इनमें से कोई नहीं। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? अवतल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों चैप्टर 1 का ये जो वीडियो थी बच्चों, पार्ट 1 थी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों। और यहाँ तक हम लोग आज के वीडियो में पढ़े हैं 25 नंबर तक क्वेश्चन चैप्टर 1 का। और अगले वीडियो में मिलेंगे बच्चों, इसके जो आगे क्वेश्चन होंगे उसको देखेंगे। तो बच्चों धन्यवाद।